फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं अनदर वीडियो डिस्कसिंग क्वेश्चंस, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एसएससी एएओ का जो एग्ज़ाम है उसके अकाउंट्स का पोर्शन हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी हो इसे कवर करने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इज नॉट टेकन एज सेल इज बेस्ड ऑन। अब देखिए, एडवांस जो हमें कस्टमर्स ने दिया, मतलब अभी सेल तो नहीं हुई है लेकिन उसने हमें एडवांस दे दिया। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब तक हमारी सेल नहीं हुई तब तक हम उसे सेल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी हमें एडवांस मिला है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू इज शोन एज एंड व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब जब सेल इफ़ेक्टिव हो जाएगी तब हम उसे अपनी बुक्स में दिखाएंगे। ठीक है। कंजर्वेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मनी मेजरमेंट मतलब सारी ट्रांजैक्शंस मनी टर्म्स में होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब आप सेम कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ईयर्स 2-3 अकाउंटिंग ईयर्स में यूज़ करते हैं, उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा हुआ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेसमैन परचेज्ड goods for rupees 10 lakh and sold 70% of such goods during the accounting year ended 31 March 2017. The market value of the remaining goods was rupees 2 lakh. मार्केट वैल्यू इतनी है। अब देखिए, 10 लाख के गुड्स उसने परचेज करे, 70% उसने सेल कर दिए, बचे कितने? 30%। 30% कितना हुआ? 3 लाख। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें उसे 3 लाख पे दिखाना चाहिए, पर वो दिखा रहा है 2 लाख पे। कहाँ लिखा है? देखिए, ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट रुपीज़ 2 लाख एंड नॉट एट रुपीज़ 3 लाख ड्यू टू। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि हमने डिस्कस किया था, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन से देखते हैं। पीरियोडिसिटी नहीं है। पीरियोडिसिटी कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हमारी बनती है, जो होता है हमारा अप्रैल टू मार्च। कंजर्वेटिज्म कहता है कि अपना लॉस दूर से ही दिखे तो उसे आप बुक्स में लिख लो, लेकिन प्रॉफिट जब तक हाथ में आ ना जाए तब तक आप उसे नहीं दिखाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस जो भी कम है, मतलब अगर तुम्हें ज़रा सा भी लगता है कि आपका लॉस हो सकता है तो हम लोअर वैल्यू पर दिखाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। थर्ड है मनी मेजरमेंट नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो असेट्स हैं हमारी फिक्स्ड असेट्स, वो हम कॉस्ट पे ही दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर लगाते हैं। तो आंसर हो गया हमारा कंजर्वेटिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट्स देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट which are adopted by the accountants universally while recording account transactions. बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यही होते हैं, they are universally acceptable। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। The convention of disclosure implies that all material information should be disclosed in the accounts. बिल्कुल ठीक।
जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट्स। ये भी ठीक है। In accounting, all business transactions are recorded as having dual aspect। बिल्कुल ठीक, हम dual aspect follow करते हैं, debit and credit। Next है the concept of conservatism takes into account all prospective profits but leaves all prospective losses। गलत है, it takes into account all prospective losses बट लीव्स ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। सही स्टेटमेंट ये है। तो इसने पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो गया हमारा डी। ठीक है, हमने उसे करेक्ट भी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन। कि ये कहता है अगर हमारे स्टॉक की वैल्यू मान लीजिए ये है, तो इसे वो राउंड ऑफ कर देगा और वैल्यू बचेगी ये। तो ये हमारे लिए इममटीरियल है। इतनी सी वैल्यू हमारा डिसीजन अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पर, कि ये वैल्यू हमारे लिए मटीरियल है, ये वैल्यू इममटीरियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, मटीरियल हमारे लिए क्या होता है? जो हमारे अफेक्ट करता है डिसीजंस ऑफ अकाउंटिंग, वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए मटीरियल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी हो सकता है, लेकिन और ऑप्शंस देखेंगे तो और रेलेवेंट हमारे लिए है मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है expenses of an accounting period are matched against revenue of that period। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी नहीं होगा, पीरियोडिसिटी भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा एक्सपेंसेस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर मैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल। कहाँ एप्लीकेबल है? इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स नहीं, ये स्टेटमेंट हमने कहीं नहीं पढ़ा। इन प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं, क्योंकि डिस्काउंट अगर हमें क्रेडिटर्स देंगे तो वो हो जाती है इनकम। कंजर्वेटिज्म अकाउंट फॉर करता है एक्सपेंसेस, दूर के खर्चे भी देखता है। तो इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमें लगता है कि कुछ पैसा हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो जाएगा, मतलब डेटर्स हमें कम पैसा देंगे, कुछ वो नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए अकाउंट फॉर करना। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिज्म। प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन तो हमें करना ही है, क्योंकि वो एक्सपेंस हमारा इनकर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज अ चेंज इन। अब अगर हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और उसे हम चेंज कर दें, तो वो हो जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसे ही अगर हम डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, और हमने चेंज कर दिया उसको WDV, ये दो तरह के मेथड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस में। WDV इज़ रिटन डाउन वैल्यू। तो अगर हम डेप्रिसिएशन में चेंज कर रहे हैं
तो वो हो जाता है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ नहीं होता, मेजरमेंट डिसिप्लिन कुछ नहीं होता, आंसर है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि एक पॉलिसी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने की यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने वो कर दी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not an example of change in accounting policy? Change in method of valuation of investment होता है change in accounting policy. Adopting double entry system of accounting in place of single entry, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री हम फॉलो ही नहीं करते। अकाउंट्स कहता है अडॉप्ट डबल एंट्री सिस्टम विच हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बिल्कुल है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? कौन कौन सी होती हैं? पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न एंटिटी पीरियोडिसिटी नहीं, ये हमारी फंडामेंटल नहीं है, एंटिटी तो कोई अजम्पशन ही नहीं है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंजर्वेटिज्म एंड अक्रूवल, ये हो सकता था अगर इसमें कंजर्वेटिज्म नहीं होता, क्योंकि कंजर्वेटिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो हम फॉलो करते हैं, वो अजम्पशन नहीं है। ऐसे ही डी ऑप्शन देखिए, मैचिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हमें फॉलो करना है, ये अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन होता है कि दैट आर इम्प्लाइड। ठीक है, गोइंग कंसर्न है कि बिजनेसमैन की लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यूज़ टू ऑपरेट, ये होता है गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी, हमारे प्रिंसिपल्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी अकाउंट्स हमारे रिलेवेंट होंगे, मटीरियल होंगे। अक्रूवल, अक्रूवल हमें फॉलो करना है। रेवेन्यू इज़ शोन व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड एंड नॉट व्हेन इट इज़ रिसीव्ड इन कैश, तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस द वर्ड्स डैश आर रिटन ऑन द डेबिट साइड। लेजर की बात कर रहा है ये यहाँ पे, तो डेबिट साइड में अगर ये ना भी लिखा हो तो आपको पता है डेबिट साइड पे आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे? देखिए, अगर मशीनरी का हमारा बैलेंस कैरी डाउन यहाँ है, मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखा है, तो उसका जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब नेक्स्ट ईयर जो ब्रॉट डाउन जाएगा वो उसी साइड जाएगा जो उस अकाउंट का बैलेंस है। ये हमने अपने लेजर वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो बैलेंस होगा, जो नेचर होगा इस अकाउंट का, वही हमारा बैलेंस होगा। अगर इसका डेबिट नेचर है तो ब्रॉट डाउन हमारा डेबिट साइड होगा, अगर इसका क्रेडिट है तो हमारा ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट बैलेंस के केस में डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। आज हमने और क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो और क्वेश्चंस भी डिस्कस होते जाएं, क्योंकि अकाउंट्स ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट हो जाता है सभी के लिए। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर्स भी ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। आप हमारे प्यारे चैनल ड्रीम पाठशाला के साथ जुड़े रहिए और लोगों में इसे शेयर कीजिए, जिससे वो सब भी बेनिफिट कर सकें
हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, जिस पे हम रेगुलर डिस्कशंस करते हैं, ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स के नाम से। उसे आप फॉलो कर सकते हैं, आप डिस्कशंस का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बाय।